हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लेक्चर 20 करने वाले हैं यूनिट 1 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और आज के लेक्चर में क्या क्या हो जाएगा जरा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, याद करो पिछला लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, जो लास्ट लेक्चर था हम लोग का उसमें पढ़े थे क्या, समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, है ना, जो कितना आया था C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। क्लियर है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसी समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक करेंगे, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर जो है एक स्पेशल कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे जरा समझिए। जैसे मान लो पिछला लेक्चर जो हुआ था उसमें समांतर पट संधारित्र लिए थे, इसको बैटरी से जोड़े थे, क्लियर है, याद है, और इस बैटरी से जोड़े थे और हम क्या किए थे, इसके प्लेट के बीच कुछ नहीं रखे थे, यहाँ हवा था या फिर निर्वात था, क्लियर है। तब इस समय इसका जो धारिता आया था C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी आया, क्लियर है। लेकिन आज का लेक्चर जो होगा इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इस दोनों प्लेट के बीच हम क्या करेंगे, बीच में एक माध्यम डालेंगे। क्या डालेंगे, माध्यम। तो सबसे पहला ये जो माध्यम होगा एक बार लेंगे परावैद्युत, क्या लेंगे, परावैद्युत, और दूसरा नंबर में लेंगे चालक, क्या लेंगे, चालक। तो याद रखिएगा आज भी हम लोग धारिता का ही व्यंजक निकालने वाले हैं, लेकिन क्या करेंगे, तो हम लोग संधारित्र के प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम डाल के देखेंगे धारिता क्या होगा, फिर एक बार चालक डालेंगे तो देखेंगे धारिता क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो फर्स्ट हेडिंग होगा, ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग का जो फर्स्ट हेडिंग होगा क्या है, जरा समझिए ध्यान से। किसी समांतर पट संधारित्र के प्लेटों के मध्य, किसके मध्य, किसी समांतर पट संधारित्र के प्लेटों के मध्य जब क्या डाल दें हम, परावैद्युत गुट का, क्या गुट का, परावैद्युत, तो उस समय धारिता क्या होगा वो निकालेंगे। इसलिए हम लोग का जो हेडिंग होगा वो ये होगा, किसी परावैद्युत गुट का युक्त, क्या बोलेंगे, किसी परावैद्युत गुट का युक्त समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। क्लियर है, याद रखिएगा, किसी परावैद्युत गुट का युक्त समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मान लिए ये क्या है, संधारित्र, ये क्या है, संधारित्र का दोनों प्लेट, इस दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कितना, a, यानी इसका भी क्षेत्रफल a है, इसका भी a है, और दोनों प्लेटों के मध्य जो है दूरी कितना रखी गई है, d, कितना रखी गई है, d, है ना। और इस संधारित्र को हम किससे जोड़े हैं, बैटरी से। इस बैटरी का विभवांतर कितना है, v। क्लियर। अब जरा समझना जो समझा रहा है। तो ये जो संधारित्र है, हम क्या बोले, हेडिंग क्या बोले, जरा ध्यान से देखिए। हेडिंग हम लोग का क्या, किसी परावैद्युत गुट का एक समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। यानी ये जो संधारित्र है इसके सिरों के मध्य हम क्या डालेंगे, परावैद्युत गुट का, है ना। इस दोनों प्लेट के बीच क्या डालेंगे, परावैद्युत गुट का। तो ये देखो एक परावैद्युत गुट का हम क्या किए हैं, डाल दिए। ये आपका एक परावैद्युत गुटका। इस गुटके की जो मोटाई है वो कितनी है, t है, और इसका परावैद्युतांक कितना है, k। इसका परावैद्युतांक कितना है, k। अब जरा ध्यान से देखो क्या होगा। तो बोलो बाबू ये बैटरी है, क्या है, बैटरी। अब जब बैटरी से बताओ संधारित्र के दोनों प्लेट को जोड़ दिए हैं, तो बताओ जरा से, ये अगर धनात्मक सिरा यानी पॉजिटिव टर्मिनल है तो इस पर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी इस पर इस तरह कौन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और ये ऋणात्मक सिरे से जुड़ा है, तो बताओ इस प्लेट पर कौन सा चार्ज आएगा, ऋणावेश यानी नेगेटिव। ठीक है, ऐसे आगे। अब जरा समझना। तो बोलो बाबू इधर प्लस है इधर माइनस है, क्या प्लस से माइनस की ओर बताओ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, होगा। तो देखो कैसे होता है, तो होता है क्या है, इधर से इधर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये जो परावैद्युत गुटका है, इस गुटके के बाहर का विद्युत क्षेत्र यानी निर्वात का विद्युत क्षेत्र को हम क्या नाम दे दिए, ई नॉट वेक्टर। क्या नाम दे दिए, ई नॉट। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखना। तो बोलो बाबू ये परावैद्युत क्या है, परावैद्युत। और परावैद्युत के बारे में हम क्या पढ़ाए थे उस चीज को जरा से याद करो। तो हम बताए थे, मान लो ये एक शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र है,
क्या है, शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र मान लो ई नॉट, और इसमें जब हम क्या कर देते हैं, परावैद्युत रख देते हैं, क्या रख देते हैं, परावैद्युत यानी डाइलेक्ट्रिक्स, तो होता है क्या है, इधर माइनस और इधर प्लस इस तरह करके ध्रुवित हो जाता है, इसीलिए किधर से किधर, प्लस से माइनस की ओर भी इसके अंदर भी एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ई एम, याद करो, क्लियर है, पढ़ाए थे तो हम क्या बताए थे, फिर समझिए, जब किसी परावैद्युत को किसी विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो होता है क्या है, ये ध्रुवित हो जाता है, और ध्रुवित होने के कारण इसके अंदर भी क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्लियर है, तो जरा ध्यान से देखो, मान लो इसका परावैद्युतांक K है, तो याद करो इसके अंदर का जो विद्युत क्षेत्र था ई एम बराबर क्या था, बाहर का विद्युत क्षेत्र ई नॉट बाय इसका परावैद्युत नियतांक, ये याद होना चाहिए, क्लियर है, तो जरा समझो, तो बोलो क्या इधर से इधर एक विद्युत क्षेत्र है कि नहीं, नॉट है, तो बोलो ये जो विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में ये परावैद्युत है, तो बोलो क्या ये ध्रुवित होगी कि नहीं होगी, बताओ होगी कि नहीं होगी, तो आप बोलिएगा सर जरूर होगी, तो देखो होता है क्या है, इधर क्या आ जाता है माइनस और इधर प्लस, इस तरह करके ध्रुवित हो गया। अब सोचो जरा सा, जब ये ध्रुवित हो गया तो बोलो क्या इधर से इधर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इस विद्युत क्षेत्र को नाम क्या दे दिए, ईएम, ईएम यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मीडियम, यानी इस माध्यम के अंदर का विद्युत क्षेत्र, क्लियर है, तो जरा ध्यान से देखो, तो ये जो है, अब जरा ध्यान से देखना, क्या ये जो प्लस आवेश है इस पूरे प्लेट पर पूरे एक समान रूप से फैलेगा, तो मान लो इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व हुआ है प्लस सिग्मा और इसका कितना है, माइनस सिग्मा, क्लियर है, तो ये फिगर हो गया अब हम लोग का कंप्लीट, फिगर क्या हो गया कंप्लीट, अब हम लोग क्या निकालेंगे, धारिता का व्यंजक निकालना शुरू करेंगे, तो बहुत ही आसान है, जरा ध्यान से देखिएगा तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, यहां मात्र जो है 3 स्टेप करना है, 3 स्टेप में ही सारा चीज हो जाता है, तो सबसे पहला हम काम करेंगे विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र, यानी ये जो संधारित्र के प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र है, देखो दो तरह का है, एक है परावैद्युत गुटके के बाहर ई नॉट और एक परावैद्युत गुटके के अंदर ई एम, इस दोनों का मान निकालेंगे, यानी सबसे पहले विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर हम निकाल लेंगे प्लेटों के बीच विभवांतर, क्या निकालेंगे, विभवांतर, और तीसरा नंबर निकल जाएगा धारिता, क्या निकल जाएगा, धारिता, याद रहेगा, तो बस यही 3 स्टेप है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत आसान है, लेकिन हाँ एक बार समझ जाइएगा तब आसान लगेगा, नहीं तो आसान नहीं लगेगा, इसलिए ध्यान से देखना। अब संधारित्र के प्लेटों के मध्य परावैद्युत गुटके के बाहर विद्युत क्षेत्र, समझो क्या बोल रहा है, इस संधारित्र का जो दोनों प्लेट है इसके बीच, लेकिन ये जो परावैद्युत गुटका है इसके बाहर, यानी कौन, ई नॉट का बात कर रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखो, ई नॉट बराबर याद करो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, याद करो, चूंकि याद करो सिग्मा बराबर क्या होता है, वो क्यू बाय, इसीलिए बोलो ई नॉट बराबर सिग्मा की जगह क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1, कोई तकलीफ, तथा परावैद्युत गुटके के अंदर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ये जो परावैद्युत गुटका है इसके अंदर विद्युत क्षेत्र यानी ईएम का मान निकाल रहे हैं, तो याद करो अभी थोड़ा देर पहले इसी जगह अब किए थे, इसके अंदर का विद्युत क्षेत्र यानी ईएम, याद करो ईएम बराबर क्या था, ई नॉट बाय के, क्लियर, चूंकि देखो ई नॉट का मान, ई नॉट का वैल्यू कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट,
है ना। देयरफॉर बोलो ई एम इक्वल टू, बोलो ई नॉट का वैल्यू रखें क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट बाय के, समीकरण 2। यानी अभी हमारा एक काम हुआ है, क्या हुआ एक, यानी सबसे पहले हम जो विद्युत क्षेत्र है दोनों ई नॉट और ई एम इसका मान निकाल चुके हैं। अब हम लोग दूसरा स्टेप में चलने वाले हैं जो क्या है विभवांतर, यानी इस दोनों प्लेट के बीच जो विभवांतर है उस विभवांतर को निकालेंगे। लेकिन ये जो स्टेप है ये थोड़ा ज्यादा समझने वाला है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब संधारित्र के प्लेटों के मध्य विभवांतर, संधारित्र के प्लेटों के मध्य विभवांतर। अब जरा ध्यान से समझना, इसको निकालने के लिए सबसे पहले जो मेन चीज सिखाया था पिछला लेक्चर में वो याद कीजिए। याद करो विभवांतर यानी V बराबर फॉर्मूला था क्या, D इंटू ई, V बराबर D, यानी दूरी गुने विद्युत क्षेत्र करेंगे विभवांतर निकल जाएगा। ठीक है, यानी विभवांतर जब भी निकालना हो तो क्या करना है, दूरी गुने विद्युत क्षेत्र करना है। तो जरा ध्यान से देखो, यहां पर विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक है इस गुटके के बाहर ई नॉट और इस गुटके के अंदर ई एम। तो हमको क्या करना होगा, दोनों का विभवांतर निकालना होगा, इसका भी निकालना होगा, इसका भी, दोनों को निकाल के जोड़ना होगा। तो देखो भी यानी हो गया विभवांतर बराबर ये जो ई नॉट है यानी इस गुटके के बाहर जो विद्युत क्षेत्र है इसके कारण मान लीजिए विभवांतर कितना है, वी नॉट प्लस इस गुटके के अंदर जो है ये विद्युत क्षेत्र ई एम, इसके कारण विभवांतर मान लीजिए कितना, वी एम। यानी अगर विभवांतर भी निकालना है तो हमको गुटके के बाहर के विद्युत क्षेत्र के कारण विभवांतर और गुटके के अंदर विद्युत क्षेत्र के कारण विभवांतर को जोड़ना होगा, तभी निकलेगा कुल विभवांतर। ठीक है, लेकिन ये तो बहुत आसान था, लेकिन अब जो है वो ज्यादा मुश्किल है। वैसे मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, देखो ध्यान से करो क्लियर हो जाएगा। तो अगर हमको विभवांतर निकालना होता है तो विभवांतर निकालने का एक ही तरीका दूरी और विद्युत क्षेत्र को गुना करना है। लेकिन याद रखिएगा दूरी वही लेना है जहां तक क्या हो, विद्युत क्षेत्र हो, जहां तक विद्युत क्षेत्र क्या हो। अब ध्यान समझना जो चीज हम समझा रहे हैं। इमेजिन करो ये जो ई नॉट है ये कहां से कहां तक है, तो आप बोलिएगा सर ये जो गुटके के बाहर यानी यहां से यहां तक, तो दूरी कितना होगा, डी। तो बोलिएगा सर डी तो नहीं होगा क्योंकि यहां तक गुटका है, जहां तक गुटका वहां तक तो नहीं। तो चलिए हम कुछ समझना चाहते हैं, पहले उसी को समझो। इमेजिन करो ये जो है 10 सेंटीमीटर पहले जो है काला रंगा हुआ था, मान लो यहां से यहां तक कितना था, 10 सेंटीमीटर। मान लो यहां से यहां जो है कितना, 10 सेंटीमीटर पहले क्या था, काला रंगा हुआ था। लेकिन मान लो यहां बीच में जो है इस तरह करके ये नीला आ गया, कितना आ गया, मान लो 2 सेंटीमीटर। कितना, 2 सेंटीमीटर क्या आ गया, नीला। तो बताओ जी काला अब कितना लग रहा, बताओ काला कितना से कितना दूरी लग रहा है। तो आप बोलिएगा सर ये टोटल 10 सेंटीमीटर था, इसमें 2 सेंटीमीटर घटा दीजिए यानी 8 सेंटीमीटर रहा। तो उसी तरह पहले अगर ये नहीं रहता तो ई नॉट यहां से यहां रहता। ठीक है, जिस तरह पहले पूरा काला था वैसे ही पूरा यहां से यहां ई नॉट था। लेकिन हुआ क्या, यहां पर जो परावैद्युत गुटका डाल दिए इसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र अलग हो गया, ये तो रहा नहीं ई नॉट। इसलिए अब दूरी कहां से कहां रहा, इतना से इतना। तो हम ऐसे कर सकते हैं कुल दूरी में जो डी है उसमें से इतना दूरी तक नहीं रहा, यानी कितना दूरी तक नहीं रहा, टी। तो d में से अगर हम t हटा देंगे तो d माइनस टी हो जाएगा ई नॉट का दूरी। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए अगर हम विभवांतर निकालेंगे यानी v नॉट निकालेंगे, दूरी जो लेंगे वो कितना लेंगे, d माइनस टी। क्यों, क्योंकि ई नॉट जो है वो d में से t क्या करना, घटाना होगा।
तो डी माइनस टी इंटू क्या करना होगा ई नॉट, फिर समझना, विभवांतर वी नॉट, दूरी, दूरी कितना लेंगे डी माइनस टी, और ई की जगह क्या ई नॉट। तो देखो ध्यान से, v बराबर, बोलो v नॉट बराबर क्या हो गया, डी माइनस टी इंटू ई नॉट, प्लस अब vm की बारी, किसकी बारी, vm की। अब जरा समझो ध्यान से, ये जो vm है, vm क्या है, यानी हमको अब em जो है इसके कारण विभवांतर वो निकालना है। तो बोलो em कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यानी कितना दूरी तक, t। तो बोलो अगर हम vm निकालेंगे तो d मतलब दूरी, दूरी कितना लेना होगा t इंटू विद्युत क्षेत्र, e के जगह क्या लेना होगा em, यानी यहाँ का विद्युत क्षेत्र। तो समझ गए होंगे कि vm बराबर क्या होगा t इंटू em। कोई तकलीफ नहीं, यह हो गया आपका समीकरण 3। अब ध्यान से देखना, ये समीकरण 3 जो है, इसमें समीकरण 1 यानी ई नॉट का जो मान है, और समीकरण 2 यानी ई एम का जो मान है रख दें, यानी समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 का मान रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 1 तथा 2 का क्या रखने पर मान रखा है, ठीक है। समीकरण 3 में समीकरण 1 तथा 2 का मान रखा है। तो चलो रखो, यहीं रख देते हैं, जगह तो है। v बराबर d माइनस टी इंटू ई नॉट, ई नॉट की जगह बोलो बाबू q बाय ए एप्सिलॉन नॉट प्लस t इंटू ई एम का मान देखो q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब जरा ध्यान से देखिए, कुछ कॉमन आएगा, इस इक्वेशन को देखिए जरा ध्यान से, कुछ कॉमन आ रहा होगा। देखो क्या है कॉमन, q बाय एप्सिलॉन नॉट, q बाय एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो ले लो। तो v बराबर क्या हो गया, q बाय एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन ले लिए, q बाय एप्सिलॉन नॉट, बचेगा कितना d माइनस टी प्लस t, और नीचे यहाँ k बचा है, यानी t बाय k, समीकरण 4। कोई तकलीफ यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। तो ये जो है हम लोग विद्युत क्षेत्र भी निकाल लिया और विभवांतर भी निकाल लिया। अब लास्ट स्टेप है क्या, धारिता। तो लिखेंगे अब परावैद्युत गुटका युक्त संधारित्र की धारिता, परावैद्युत गुटका युक्त संधारित्र की धारिता है ना। चलो ध्यान से देखो, तो याद करो संधारित्र की धारिता होती है C, संधारित्र की धारिता क्या होती है C, लेकिन यहां पर परावैद्युत गुटका डाल दिए, यानी माध्यम डाल दिए, इसलिए इसको नाम देते हैं CM। C मतलब हो गया कैपेसिटेंस यानी धारिता, और M मतलब मीडियम, मीडियम मतलब माध्यम, यानी जब माध्यम डाला गया, माध्यम क्या, परावैद्युत गुटका, यानी परावैद्युत गुटका जो है CM। बहुत सारे टीचर C डैश ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि सिर्फ अगर C लेंगे तो हो जाएगा, इसका मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या दे दिए CM। कोई तकलीफ, बराबर। बोलो धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय V, समीकरण 5। अब देखो ये जो V है, इस V का मान जो आया इसको यहां रखेंगे, यानी समीकरण 5 में समीकरण 4 का मान रखने पर। तो चलो रखते हैं, समीकरण 5 में समीकरण 4 का मान रखने पर, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, CM बराबर Q बाय V है, V के जगह बोलो ये है मान, रख देंगे, क्या हो जाएगा Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस
टी बाय के। अब देखो क्यू से क्यू गया, क्यू से क्यू क्या हो गया, चला गया, तो बोलो ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो जाएगा, तो बोलो सी एम बराबर क्या बच्चा, इसको ऊपर ले गया, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। तो ये निकल गया हमारा क्या, व्यंजक, किसका, धारिता का। लेकिन कब, जब एक परावैद्युत गुटका डाला गया। तो ये हो गया हम लोग का क्या, किसी परावैद्युत गुटकायुक्त समांतर पट संधारित्र का धारिता का व्यंजक। क्लियर है? तो बहुत ही आसान होगा, कुछ भी मुश्किल नहीं लगा होगा, लेकिन हाँ थोड़ा इस जगह समझने का है, कैसे लिए समझा चुके हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, और ये पूरा से रखते गए आगे। ठीक है, और याद रखिएगा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, अब सुनो, ये तो हो गया हम लोग का आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा केस में जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, ये जो है मान लो परावैद्युत गुटका जो डाला था, अब मान लो चालक गुटका डालेंगे। क्या डालेंगे, चालक। तो इसलिए अब हम लोग का जो हेडिंग होगा, अगला हेडिंग, तो हेडिंग ये होगा, किसी चालक गुटकायुक्त समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। किसी चालक गुटकायुक्त समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। तो देखो ध्यान से, तो फिगर इसी तरह रहेगा, सिर्फ देखो क्या करेंगे, यहां चालक डाल देंगे। ये क्या है, चालक। अब समझो, पूरा तुरंत क्लियर कर देते हैं। एक समांतर पट संधारित्र है, इसके प्लेटों का क्षेत्रफल ये है, दूरी कितना है, डी है, इसके बैटरी जोड़ दी है, इसके बीच क्या डाल दिए हैं, एक चालक गुटका डाल दिए जिसकी मोटाई कितना है, टी। तो बोलो बाबू ये चालक है, और आप जानते हैं चालक के अंदर का विद्युत क्षेत्र, चालक के अंदर का विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। याद करो, पढ़ा है। तो ये चालक है, तो इसके अंदर का विद्युत क्षेत्र कितना, 0 हो गया। अब देखो कितना आसान है। तो यहां पर भी बिल्कुल इसी तरह करना है। सबसे पहले ई नॉट का मान निकालना है, इसी तो मालूम है 0। ठीक है, फिर विभवांतर निकालना है, फिर धारिता निकल जाएगा। देखो कितना आसान है। तो अब संधारित्र के प्लेटों के मध्य कौन गुटका डाले हैं, चालक, तो इसीलिए यहां क्या लिखेंगे, चालक। संधारित्र के प्लेटों के मध्य चालक गुटके के बाहर विद्युत, तो चालक गुटके के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना, ई नॉट। तो ई नॉट बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बराबर होता है क्यू बाय, ध्यान रख दिए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट समीकरण। तथा किसके, चालक, चालक गुटके के अंदर विद्युत क्षेत्र, तो चालक गुटके के अंदर विद्युत क्षेत्र यानी ईसी। और याद करो इस चालक गुटका चूंकि चालक है, और आप पढ़े थे चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। तो इसीलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 0। समीकरण 2। हाँ उसी में कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, क्लियर हो जाएगा। अब संधारित्र के प्लेटों के मध्य विभवांतर, तो संधारित्र के प्लेटों के मध्य विभवांतर भी बराबर चालक के बाहर विभवांतर V0 और चालक के अंदर मान लो कितना, VC। तो बोलो V0 कहां से कहां तक, E0 यहां से यहां तक है, इसका मतलब D में से T घटाना होगा, तो वही दूरी ले लिए, D माइनस टी इंटू E0 प्लस T इंटू क्या, T इंटू कितना, EC। और EC का मान जानवे करते हैं 0। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 यानी E0 और EC का मान यहाँ रखेंगे। तो वही लिखे, समीकरण 3 में समीकरण 1 तथा 2 का मान रखने पर, तो देखो D माइनस टी इंटू E0 का मान ये था, रख दिए, प्लस T EC का मान कितना होगा, 0। तो यहाँ कर देंगे क्या, 0। तो बोलो T इंटू 0 कितना, 0। ये पूरा कंप्लीट। तो सिर्फ कितना बचेगा बोलो, तो बोलो V बराबर D माइनस टी इंटू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 4। क्लियर है, क्योंकि ये तो पूरा हो गया 0, तो सिर्फ इतना बचा। अब कौन गुटका हो, वो चालक गुटका। चालक गुटका एक संधारित्र की धारिता, यानी चालक गुटका डाल दिए, तो चालक गुटका है इसीलिए यहाँ क्या कर दिए, सी मतलब धारिता, कैपेसिटेंस, और सी मतलब कंडक्टर मतलब चालक, यानी कैपेसिटेंस व्हेन कंडक्टर इज इंसर्टेड, यानी चालक गुटकायुक्त संधारित्र की धारिता ये हो गया।
तो क्या करेंगे जरा ध्यान से देखो, समीकरण 5 में समीकरण 4 का जो मान है यहाँ ये रखेंगे, तो रखो, तो कितना हो जाएगा बोलो, सी सी इक्वल टू क्यू बाय भी के जगह डी माइनस टी इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू चला गया, तो बोलो सी सी बराबर ये ऊपर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी। तो ये हो गया हमारा संधारित्र की धारिता का व्यंजक, कब, जब चालक गुटका डाले। आसान है, तो बोलो कोई तकलीफ नहीं। तो ये था बहुत ही आसान, ये भी आपका आ सकता है एग्जाम में। और यहाँ पर गैप इसलिए दिख रहा है क्योंकि जान ही रहे उसी को मिटा किए है ना, तो इसीलिए देखो बहुत आसान हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। हम चाहते थे इसको फिर से हम पूरा मिटा के पूरे अच्छे से बता सकते थे, लेकिन हम इसलिए ऐसा कर दिए ताकि आपको मालूम चले कि कहाँ कहाँ बस चेंज करने से ये हो जाता है आसानी से, इसीलिए हम इस तरह किए, कोई तकलीफ नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग कुछ स्पेशल केस पर जाते हैं। तो स्पेशल केस क्या है जरा समझते हैं उसी को। तो स्पेशल केस ये है, जैसे अभी याद करो यहाँ पर क्या डाले थे, परावैद्युत गुटका, या फिर अभी डाले हैं चालक गुटका, ये कहां तक डाले, सिर्फ कुछ मोटाई तक, कुछ दूरी तक, टी मोटाई। लेकिन मान लो यही गुटका अगर पूरा यहां से यहां पूरे में डाल देते तो इसलिए फर्स्ट जो हम लोग का स्पेशल केस है पहला, जब परावैद्युत गुटका संधारित्र के प्लेटों के मध्य पूरी तरह से डाली गई। यानी ये जो है मान लो अगर परावैद्युत गुटका पूरी तरीका से डाला रहता तो कैसे होता, ध्यान से देखना। ये संधारित्र है, इसके प्लेट के बीच दूरी कितना है, डी। याद करो पहले जो हम लोग करते थे क्या करते थे, सिर्फ थोड़ा सा कुछ दूरी तक, जैसे यहां से यहां तक डालते थे, याद करो, ठीक है, यहां से यहां डालते थे टी दूरी तक। लेकिन हमको ये जो है पूरा, अब इतने नहीं, पूरे में डालना है क्योंकि पूरी तरीका से डालना है। तो देखो ध्यान से, तो अब जो है पूरी तरीका से अगर डाल देंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, पूरे में आ जाएगा, ठीक है, पूरे में आ गया। और ये परावैद्युतांक कितना है, के। और याद करो परावैद्युत गुटका का मोटाई जो टी लेते थे, अब यहां से यहां हो गया पूरा। तो हुआ क्या, देखो पहले जो मोटाई टी था इतना था, लेकिन अब पूरे में डाल दिए तो ये टी, यानी इसकी मोटाई और दोनों प्लेट के बीच दूरी दोनों क्या हो गया, बराबर, यानी टी बराबर क्या हो गया, डी। टी बराबर क्या हो गया, डी। इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो कितना आसान है। अब जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, बोलो बाबू ये क्या है, परावैद्युत गुटका। तो याद करो जब परावैद्युत गुटका डाले थे उस समय धारिता सीएम बराबर क्या था, याद कीजिए, ए एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, यही था, याद करो। चूंकि अब देखो क्या हो गया, चूंकि गुटका पूरे में डाल दिया, अब पूरे में जब डाल दिया तो टी किसके बराबर हो गया, डी के। तो इसलिए चूंकि टी बराबर क्या हो जाएगा, डी, यानी जहां जहां टी है वहां डी लिख सकते हैं। तो लिखो सीएम बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, टी की जगह भी कितना, डी, प्लस टी बाई के, टी यानी क्या, टी की जगह डी बाई के, डी माइनस टी जीरो, ये जीरो हो गया, प्लस डी बाई के क्या बचेगा, बोलो सीएम बराबर ए एप्सिलॉन नॉट, ये तो पूरा जीरो, क्या हो जाएगा, डी बाई के, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो सीएम बराबर क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू के। कोई तकलीफ नहीं, परंतु अब जो समझा रहे हैं वो चीज याद करो। याद करो जब संधारित्र था ऐसे, दोनों प्लेट था, इसका क्षेत्रफल ए था, दूरी कितना था, डी था, ठीक है, दोनों प्लेट के बीच, और जब कुछ भी नहीं डाले थे, इस दोनों प्लेट के बीच कुछ भी नहीं था, निर्वात था या फिर बोले तो हवा था,
तो उस समय जो धारिता था, याद करो क्या आया था, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। याद करो क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो जरा ध्यान से देखो, क्या हम लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी बराबर क्या, सी। सी मतलब क्या, संधारित्र की धारिता जब कुछ नहीं डाला गया। तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी को हम क्या कहते हैं, सी। इसीलिए जरा ध्यान से देखना, सी एम बराबर इसके जगह सी इंटू के। तो इससे हम क्या समझे, तो समझे ये जरा ध्यान समझना। मान लो ये कोई संधारित्र हो, क्या हो, संधारित्र हो, उसकी धारिता कितनी हो, सी। कितनी हो, सी। और इस संधारित्र के प्लेट के बीच अगर हम पूरे तरीका से पूरे में एक परावैद्युत गुटका डाल दें जिसका परावैद्युतांक कितना होगा, के, तो उसकी धारिता अब कितना हो जाएगा, पहले सी था तब सी इंटू के, यानी के गुना बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, के गुना हो जाएगा। याद रहेगा। तो क्वेश्चन बहुत ऐसा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन कैसे होता है ध्यान समझना। बोलेगा एक संधारित्र की धारिता सी है, संधारित्र की धारिता सी है, इसमें एक के परावैद्युतांक डाल दिया, के परावैद्युतांक वाला माध्यम डाल दिया। कितना परावैद्युतांक था, के, तो उसकी धारिता अब होगी, तो कितना होगा, सिंपल से सी इंटू के गुना हो जाएगा। आसान है, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पेशल केस, कब, जब पूरी तरीका से परावैद्युत गुटका डाले। अब देखो, अब दूसरा स्पेशल केस, सेकंड। तो दूसरा में हम क्या करेंगे जरा समझना। ये जो परावैद्युत गुटका है, जैसे यहाँ चालक लिए थे, तो ये चालक कितना लिए था, मान लो पूरे में अगर चालक डाल दे, पूरे में डाल दे, तो इसलिए सेकंड केस है जब संधारित्र के प्लेटों के मध्य पूरी तरह से चालक गुटका डाल दी गई हो। यानी ये मान लो है चालक गुटका, किसका, चालक, ठीक है। तो चालक गुटका डाल देंगे तो इसकी मोटाई टी किसके बराबर हो जाएगा, डी के। टी किसके बराबर, डी के। तो जरा ध्यान से देखो, अब जैसा कि हम जानते हैं, चूंकि क्या डाल रहे, चालक गुटका, कौन गुटका, चालक, तो चालक का धारिता कितना था नहीं जब चालक डाले थे। तो देखो अब क्या होगा, तो चालक गुटका जब डाले थे तो उसमें सीसी बराबर क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी। याद करो, यहाँ देखो, यहाँ भी है, क्लियर है, यही था। तो जरा ध्यान समझना, चूंकि टी किसके बराबर हो गया बाबू, डी के, इसीलिए सीसी बराबर, देखो ध्यान से, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी है, टी के जगह क्या लिखेंगे, डी, डी माइनस डी। तो सीसी बराबर क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस डी, यानी कितना, जीरो। और किसी को भी जीरो से भाग देते हैं कितना हो जाएगा, अनंत। ये नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर संधारित्र के प्लेट के मध्य अगर पूरी तरीके से अगर चालक गुटका डाल देंगे, कौन गुटका, चालक, तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, अनंत। याद रहेगा। तो याद रखिएगा, अगर संधारित्र में पूरी तरीके से अगर चालक डाल दें कितना हो जाएगा, धारिता अनंत। याद रहेगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगला लेक्चर, ठीक है।